हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए बेल आइकन पे हिट कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों से जुड़िए, हम लोगों को कांटेक्ट कीजिए। हमारा जो कांटेक्ट करने के लिए लिंक है व्हाट्सएप का, वो कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट उस पे है, और आप हम लोगों को कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी अकॉर्डिंगली। तो आज एक अपडेट आया हमारे पास BSBI, बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन की तरफ से, जो कि बर्लिन में बेस्ड है, जर्मनी में। तो अपडेट जो है वो नॉन रोहैम्पटन प्रोग्राम्स के बारे में है। उन प्रोग्राम्स के बारे में है जिनकी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन यूके की जो है वो नहीं देती है। इनफैक्ट यूसीए और बाकी जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में ये अपडेट बीएसबीआई ने जारी किया है। देखिए, बीएसबीआई जो है वो पीटी आइल्स का स्कोर एक्सेप्ट करेगा सूटेबिलिटी इंटरव्यू के साथ। इन केस अगर किसी स्टूडेंट का, आप बोल सकते हैं कि आइल्स या पीटी का स्कोर लो है, तो कितना लो स्कोर एक्सेप्ट होगा, किस किस सिनेरियो में एक्सेप्ट होगा, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पहले तो पीटीई टेस्ट की बात करूंगा मैं। देखिए, अगर आप यूजी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं फाउंडेशन के साथ, फाउंडेशन कोर्स के साथ, तो उस केस में 46 नॉट लेस देन 41 इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स प्लस इंटरनल इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट। और ये जो इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट है, बीएसबीआई फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इन हाउस लेगा। अगर आपका पीटी में 46 नॉट लेस देन 41 है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, और आप यूजी फाउंडेशन प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो आपको इंटरनल इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और आप बीएसबीआई में जाके पढ़ सकते हैं। वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट कर रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो हाई पॉसिबिलिटी की वीजा आ जाए। बट इंटरव्यू को निगलेक्ट मत कीजिएगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे प्लीज काम कीजिएगा। दूसरा, अगर आप यूजी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री के लिए, तो इनकी जो पीटी की रिक्वायरमेंट है ओवरऑल 56 विद 51 स्कोर इन इंडिविजुअल कंपोनेंट, किसी में भी आपका 51 से नीचे नहीं होगा। और इसमें भी सूटेबिलिटी इंटरव्यू लिया जाएगा बीएसबीआई की तरफ से। और पीजी कोर्सेज में अगर आपका ओवरऑल 56 का स्कोर है और 51 इन एनी ऑफ द कंपोनेंट्स है, तो उसमें भी सूटेबिलिटी इंटरव्यू के साथ साथ अभी लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से बीएसबीआई आपकी प्रोफाइल को एक्सेप्ट करेगा। देखिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है हम लोग वो आपके साथ शेयर करते हैं। अगर बीएसबीआई उसको रोल बैक कर ले या फिर से चेंज कर दे और हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, तो वो भी हम लोग आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे। पीजी कोर्सेज की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, यूजी का बता दिया, फाउंडेशन का, पीटी को लेके बता दिया। मैं आइल्स स्कोर के बारे में बताऊंगा। पहला, अगर आप आइल्स का टेस्ट दे रहे हैं तो 6 बैंड्स विद नो लेस बैंड 5.5 इन एनी ऑफ द मॉड्यूल्स, अगर ये स्कोर आप लेके आ रहे हैं, तो आपको सूटेबिलिटी इंटरव्यू के साथ आप वहां जा सकते हैं। उनका जो नया रूल आया है वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि वो कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट अगर आपका ओवरऑल 6 इंडिविजुअली 5.5 का स्कोर है, तो उनका जो इन हाउस सूटेबिलिटी इंटरव्यू उसके साथ आप प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आपका ओवरऑल 6 का स्कोर है और एक आधे कंपोनेंट में 5 का स्कोर रहता है आइल्स के केस में, तो उस केस में आपको इंटरनल इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और इसके साथ साथ आपको जो सूटेबिलिटी इंटरव्यू है वो भी फेस करना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप कवर करते हैं बीएसबीआई के लिए, तो आपको बीएसबीआई ऑफर देगा, लेकिन रोहैम्पटन वाले प्रोग्राम्स में नहीं, नॉन रोहैम्पटन वाले प्रोग्राम्स में। एंड ये जो डिटेल्स है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। दोबारा कोई अपडेट अगर हमारे पास आता है बीएसबीआई से या किसी और इंस्टीट्यूशन की तरफ से, वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।